फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं हमारे ये जो बगीचा है आंवले का, उसके अंदर। और मैं दिखाता हूं आप। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। और आज की मॉर्निंग गांव में है हमारी, क्योंकि हम आ चुके हैं गांव। दिवाली आ रही है, तो दिवाली के बचे हैं 2 दिन। और सुबह सुबह हम चल दिए हमारे साजी के घर पर, क्योंकि उनसे बात करके आने की भाई इस दिवाली के बाद में जो बुआई होती है ना, वो उसकी क्या करोगे, गेहूँ बोओगे क्या। तो फिर हम पहुंच गए उनके घर पे। और घर पर गया तो मुझे एक छोटी सी क्यूट सी एक बकरी दिखी, और वो भी बिल्कुल इतनी प्यारी थी कि देखो, आप देखो, इसका शक्ल देखते ऐसे लगता है भाई कितनी प्यारी है, बच्ची है छोटी सी। और इसकी मम्मी भी बिल्कुल सेम टू सेम है। और फिर हम यहाँ से इनसे बात करके जो फसल की, फिर हम निकल गए हमारे खेत पर, जो हमारा जो नया मकान बन रहा है वहाँ पर। तो दोस्तों, अभी पहुँच चुके हैं हम यहाँ पर। और यहाँ पर हमने देखा तो यहाँ पर अभी सरसों की बुआई हो चुकी थी तो खेत के अंदर। और अभी यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा बिल्कुल खाली जगह है, अभी उगी नहीं है, छोटी छोटी है। फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं हमारे ये जो बगीचा है आंवले का, उसके अंदर। और मैं दिखाता हूँ आपको आंवले के पेड़ कैसे होते हैं। कुछ इस प्रकार दिखते हैं। और इसके हमने लगा रखे हैं लगभग 500 प्लस पौधे, एनवायरनमेंट के लिए भी और एक बिजनेस भी। मान लो कि अगर 5 साल बाद में तैयार हुए तो कहीं ना कहीं पैसा ही देखा जाएगा। एक पेड़ भी अगर 4-5 हज़ार का भी जाएगा, किलो के हिसाब से आप लगा सकते हो कि भाई आंवले का भाव क्या है मार्केट में, उसके हिसाब से देख लो कि कितना प्रॉफिट होने वाला है 500 पौधों के। और फ्यूचर में और बढ़ाने वाले हैं इनको। और गांव आए हुए हैं तो गांव की जो दिवाली कैसी मनाई जाती है वो मैं आपको हर पल अपडेट देते रहूँगा। ठीक है, देखते रहिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है। और दोस्तों, मैं पहुंच गया फिर वापस से हमारे घर। और वहां पर हमने ट्रैक्टर को स्टार्ट किया तो ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि ये बहुत दिन हो गए थे, कम से कम 5 से 6 महीने हो गए थे, तो स्टार्ट नहीं हो रहा था। भाई ने लगाया सेलब से ये उसका जुगाड़, तभी भी स्टार्ट नहीं हुआ। ये कौन ले रही सो सेलब रहा बता, देखो कौन ले रही। डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं तो ये नहीं जाते, यहाँ से भी सेलब बढ़ाओ। फिर हम सभी ने मिलके ट्रैक्टर को मारा धक्का मारने की कोशिश करी, क्योंकि आगे ले जाके इसको धक्का मार के स्टार्ट करना है हमको ना। भाई आगे बैठा है, और हम रिंकेश में हैं, और गौरव जो रिंकेश है, जो मेरे काका का लड़का भाई है, जो मेरे बगल में है। तो हम तीनों लगा रहे हैं पीछे से धक्का। और फिर भी ये हुआ कि लास्ट में जाके स्टार्ट नहीं हुआ ये धक्के से भी। अब नहीं पछाड़ लेंगे, ले लियो, फिर पछाड़ ले चलाएंगे खुद ही। मोबाइल ले रहा हूं, अरे तो पछाड़ी नहीं सिस्टम काट दो, बंद कर देगा उधर तू पकड़ा कर रख दिया। ये बैक और बैक। और दोस्तों, अब लग चुकी है ट्रैक्टर के पीछे पत्ती, और ये लग नहीं रही है अंदर, ज़मीन के अंदर जा नहीं रही है। तो अब मैं इसके ऊपर बैठ चुका हूँ भाई, और अब वजन से हो सके जाए नीचे। तो सौरभ बोल रहा भाई इसके ऊपर और वजन रख,
पर मैंने कि भाई वज़न कहाँ से रखो, है ही नहीं, इतना जितना वज़न होगा उतना ही तो रखूँगा। फिर सौरभ ने वापस से पीछे लिया और पत्ती को लगाई और डोब बटाने के लिए अंदर डाली तो ये निकल जा ही नहीं रही थी, वापस ऊपर आ गई थी। देखो ये ऊपर आ गई बिल्कुल। फिर हमने वापस किया और फिर हमने बिठाया रिंग केस को, ताकि वो थोड़ा उसका शरीर हैवी है ना, तो भी उसके वजन से वो जाएगी। फिर इतने में दादी आ कि भाई क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। फिर मैंने कहा कुछ नहीं भाई, बस इसमें से जो बाड़े के अंदर जो दूब घास हो रही है उसको हटा रहे हैं पत्ती से जुताई करके। और फिर यहाँ पर तो ज़्यादा ही डाल दी थी सौरभ ने अंदर पत्ती, क्योंकि यहाँ पहले मिट्टी पड़ी हुई है तो वो ज़्यादा ही अंदर गई थी बिल्कुल। सौरभ को बोला भाई ऊपर कर ऊपर कर। मैंने कहा यार ये ज़्यादा हो जाएगा, फिर वापस से अपन को एक्सार करनी है। फिर हमने इसकी पूरे बाड़े की इसी प्रकार खुदाई करके छोड़ दिया। और फिर बाद में सौरभ बोल रहा कि मैं भाई जो ट्रैक्टर के पीछे जो अड़के एरो होते हैं उनके पीछे लकड़ी बांधते हैं ज़मीन को अक्सार करने के लिए, फिर उससे हमने इसको पूरे बाड़े में से रास्ता डाल के और पूरे को अक्सार किया। मैं इधर तो खड्डे ही खड्डे हो गए नहीं तो। और भाई मेरे को तो आता नहीं है इतना ज़्यादा ट्रैक्टर चलाना, तो सौरभ का आता। तो फिर हम करने लगे खेत की जुताई, और फिर सौरभ कर रहा था खेत की जुताई और मैं और मम्मी, और हमको अलग ही काम मिल चुका था, क्योंकि यहाँ पे जब बारिश हुई ना खेत के अंदर, तो यहाँ पे जो सामने दादी काम कर रही है, यहाँ पर मेड़ के ये क्या हो रखा है, टूटी हुई है यहाँ पर, और टूटी हुई है तो क्या हो रखा है ये ख़राब होगी यहाँ से। तो आगे किसी दूसरे के पड़ोसी के खेत में पानी निकलता है यहाँ से, तो इसको बंद करने के लिए फिर हमने यहाँ से मिट्टी उठाई बगल में से, और फिर मैं और दादी और मम्मी लग गए तीनों। मैं कर रहा था कुटाई और वो मेड़बंदी कर रहे थे। हम तीनों ने की फिर इसकी मेड़बंदी ख़त्म। और फिर मेरा भी सोचा कि यार मैं भी थोड़ा काम ये निपटा करके जल्दी जल्दी, फिर हमने तीनों ने जल्दी जल्दी इसको निपटाया और मेड़बंदी कर दी फिर। और फिर मैं भी चल गया भाई ट्रैक्टर चलाने के लिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सीख ही लेते हैं। और फिर भाई मेरे से तो गेयर ही नहीं लगा, पता चला कि कौन सा गेयर लगाऊं। फिर भाई बोल रहा था भाई मैंने पहले से सेट कर दिया, बस तेरे को चलाना है। फिर मैंने भी चलाने के लिए चढ़ गया ट्रैक्टर के ऊपर, और फिर मैंने भी धीरे धीरे चलाना स्टार्ट किया। अब देखो मैं चला पाता हूँ कि नहीं चला पाता हूँ ट्रैक्टर, ये बताओ कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने ट्रैक्टर कैसे चलाया भाई। आज 6-7 महीने बाद में चला रहा हूँ, तो इसलिए हाथ नहीं बैठ रहा है स्टीयरिंग पे थोड़ा। जल्दी बताओ कमेंट में कैसे चला रहा हूँ मैं ट्रैक्टर, जल्दी बताना बिल्कुल। तो कमेंट में फार्म ट्रैक लिख के बताओ। और फिर हमने ट्रैक्टर को तो कर दिया था अंदर खड़ा, और यहाँ पर जो हमें ये बाउंड मेड कर रहे हैं इसके अंदर की तरफ हम बाएंगे यहाँ पर भैंसों के लिए हरा चारा, इसको काचनी रजका और ये बाएंगे। और इसी के साथ ही इसमें डाल रहे थे हम जो गोबर खाद होती है ना, वो पूरी खाद डाल के इसमें बीज बो दिया है। अब इसमें अब पानी छोड़ देंगे कल। आज हमारा है 75 डे हार्ट चैलेंज का 6वां दिन, जिसके अंदर हम करेंगे 6 एक्सरसाइज जो डेली बेसिस पे करते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। और फिर हम जो रेगुलर एक्सरसाइज है आज सुबह की नहीं थी यार, सुबह भी काम हो गया था घर पे, तो कल की तरह मैंने आज शाम को करी फिर। और एक्सरसाइज छोड़ूंगा नहीं जब तक फिट रहे बॉडी, जब तक चलता रहेगा ये काम। तो काम के साथ साथ में एक्सरसाइज ज़रूरी है भाई। और शाम को 1 से 1.5 घंटे हमने की एक्सरसाइज। और आज मैं भाई नीचे फर्स्ट ठंड हो रहा था तो मैं बेड पे ही कर रहा था एक्सरसाइज। तो ये है कि एक्सरसाइज जो डेली रूटीन है उसको छोड़ो मत, तो आप जो भी काम करते हो उसका। और आज तो मैंने बेड पे ही कर दी एक्सरसाइज सारी।
आज की जो हमारा चैलेंज है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर कि हमने 6 एक्सरसाइज जो डेली बेसिस पे हम करते हैं। और हेल्दी रहे, फिट रहे, जय हिंद जय भारत। और अभी हो चुकी रात, तो बैकग्राउंड में ध्यान मत देना क्योंकि हमारे पीछे है गौ माता और ये बहुत सारी गाय है जो हमारे घर के सामने बैठी हुई रहती है। गाँव में हूँ अभी इस टाइम पे मैं, तो बैकग्राउंड में बिल्कुल ध्यान मत देना जो मेरी बातों पे है। और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए।